नमस्कार। अगर कोई पहली बार सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है तो एसएससी फेज 14 पर ये पूरी जानकारी उनके लिए ही है। चलिए एप्लीकेशन की इस पूरी प्रक्रिया को एकदम शुरू से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये भर्ती कौन कर रहा है। ये भर्ती हो रही है सीधे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की तरफ से, जो भारत सरकार की एक बहुत ही भरोसेमंद भर्ती एजेंसी है। और ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। इस बार कुल 3003 पदों के लिए भर्तियां निकली हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका इतना बड़ा क्यों है, फिर अप्लाई करने से पहले की तैयारी, उसके बाद आएगी स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन गाइड, फिर एग्जाम को समझेंगे, कुछ जरूरी नियम और छूट देखेंगे, और आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट और एक बहुत जरूरी चेतावनी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सरकारी नौकरी में करियर बनाने के लिए ये एक बहुत ही शानदार पहला कदम हो सकता है। और पता है इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें हर तरह की क्वालिफिकेशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर कोई सिर्फ 10वीं पास है तो मैट्रिक लेवल की पोस्ट्स हैं, 12वीं पास वालों के लिए इंटरमीडिएट लेवल है, और जिनके पास बैचलर डिग्री है उनके लिए ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट्स भी हैं। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर। अप्लाई करने से पहले हमें क्या तैयारी करनी है ताकि पूरा प्रोसेस एकदम मक्खन जैसा स्मूथ चले। फॉर्म भरने बैठने से पहले ये चीजें अपने पास जरूर रख लें। सबसे पहले तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे 10वीं का सर्टिफिकेट, फिर एक वैलिड फोटो आईडी, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, चलेगा। अपने सिग्नेचर की एक स्कैन्ड कॉपी जो 10 से 20 केबी के बीच हो, और हाँ, अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी से है तो जाति या विकलांगता का सर्टिफिकेट भी तैयार रखें। और हाँ, ये तारीखें इन्हें तो कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहे हैं। आखिरी तारीख है 4 मई 2026। बिल्कुल भी इंतजार मत करना आखिरी दिन का। और एग्जाम वो जून 2026 के आसपास हो सकता है। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर कि ऑनलाइन फॉर्म आखिर भरना कैसे है। हम रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल सबमिशन तक एक एक स्टेप को आराम से समझेंगे। पहला और सबसे जरूरी स्टेप, जिसे कोई भी नया यूजर मिस नहीं कर सकता, वो है एसएससी की नई वेबसाइट ssc.gov.in पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR। ये करना ही करना है। OTR के बाद पहला पार्ट आता है पर्सनल डिटेल्स का। यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी है, सारी जानकारी बिल्कुल वैसी ही भरनी है जैसी आपकी 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में लिखी है। एक भी स्पेलिंग इधर उधर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दूसरे पार्ट में आपको कुछ और जानकारी देनी होगी। यहीं पर आपको अपने पसंद के 3 एग्जाम सेंटर भी चुनने हैं। मेरी सलाह है कि इन्हें बहुत सोच समझकर चुनना, क्योंकि बाद में ये बदलते नहीं है। अब ये स्टेप बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। यहाँ आपको वो रीजन और पोस्ट कोड चुनना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान रहे, हर पोस्ट के लिए अलग से एप्लीकेशन जाएगी। और अब आता है वो स्टेप जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ आपको अपनी लाइव फोटो खींचनी है और अपने सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी है। हाँ, तो ये जो लाइव फोटो वाला नियम है ना, ये इस बार नया और बहुत ज़रूरी है। फॉर्म रिजेक्ट ना हो इसलिए इन बातों का खास ख्याल रखें। सबसे पहले एक ऐसी जगह ढूंढें जहाँ रोशनी अच्छी हो और पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन हो। कैमरा एकदम आंखों के लेवल पर होना चाहिए। आपको बिल्कुल सीधा सामने देखना है। कोई टोपी, मास्क या चश्मा नहीं पहनना। और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी पुरानी फोटो की फोटो खींचकर अपलोड करने की गलती बिल्कुल मत करना। बस अब हम आ गए हैं आखिरी स्टेप पर। यहाँ आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना है, सामने दिया हुआ कैप्चा कोड डालना है और फॉर्म सबमिट कर देना है। लेकिन सबमिट बटन दबाने से पहले एक बार ऊपर से नीचे तक सारी जानकारी तसल्ली से चेक जरूर कर लेना। तो फॉर्म तो भर गया, अब आगे का रास्ता कैसा है? चलिए एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं ताकि तैयारी की सही स्ट्रैटेजी बन सके। तो देखिए, ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें मेनली 4 सब्जेक्ट्स होंगे: जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। हर सब्जेक्ट से 25 सवाल आएंगे और हर सवाल के लिए मिलेंगे 2 नंबर, मतलब टोटल 200 मार्क्स का पेपर। और यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, नेगेटिव मार्किंग। इसे समझना बहुत जरूरी है। हर सही जवाब के लिए जहां 2 नंबर मिलेंगे, वहीं हर गलत जवाब पर आपका आधा नंबर यानी 0.50 मार्क्स कट जाएगा। तो तुक्का लगाने से बचना है।
ठीक है, एग्जाम पैटर्न तो समझ आ गया। अब कुछ और जरूरी नियमों और छूट की बात करते हैं जो फॉर्म भरते वक्त पता होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस कितनी है? देखिए, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए फीस है सिर्फ 100 रुपये। और अच्छी बात यह है कि सभी महिला उम्मीदवारों और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। ये पूरी तरह से फ्री है। पेमेंट आप यूपीआई या नेट बैंकिंग से आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं उम्र में मिलने वाली छूट की। जो रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उन्हें फायदा मिलेगा। एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की और पीडब्ल्यूबीडी यानी दिव्यांग कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट मिलती है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की छूट रखी गई है। तो चलिए सबमिट बटन दबाने से ठीक पहले एक फाइनल चेकलिस्ट पर नजर दौड़ा लेते हैं। अपनी सारी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स डबल चेक कर लें। देख लें कि लाइव फोटो साफ है और सारे नियमों के हिसाब से है। अगर फीस लग रही है तो उसे आखिरी तारीख से पहले जमा कर दें। और आखिर में अपने भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी प्रिंट करके या पीडीएफ बनाकर अपने पास जरूर सेव कर लें। और अब सबसे जरूरी बात, एक बड़ी चेतावनी। याद रखिए, एसएससी सिलेक्शन के लिए कभी भी किसी से पैसे या रिश्वत नहीं मांगता। अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रॉड कॉल या मैसेज आए जिसमें पैसे मांगे जा रहे हों तो तुरंत उसकी रिपोर्ट करें। सावधान रहें और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करें।